ज्यादा है तो करो अटेंड, ठीक है। ओके चलो, विल स्टार्ट हियर, पे अटेंशन। See, this is your chapter number 4. What is the name of this chapter? Tell me. Unemployment in India. Okay. Unemployment in India is been categorized into two categories. Which are those? Rural and urban unemployment. Okay. Then we have seen, when we are studying about the extent of unemployment in India, उसको 3 parts में divide किया है. Which are those? Extent of unemployment in India. Current level status, weekly status, and usual status, usual principal status. Okay, yesterday we have seen the causes of unemployment also. Yes. Now we have to see the policy strategy for employment generation in India. Acha, listen here. See, the question is what? दो इसमें question है. The first question here, policy strategy for employment generation in India, and the next question is about government scheme programs to generate employment. क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट स्कीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिसी स्ट्रैटेजी मतलब क्या रहेगा कि जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, when the government is framing the policy, at that time what things they are keeping into their mind, and they are deciding कि हमें वो पॉलिसी बनाना है, वो कैसे काम में आएगा. ओके, जनरली when we are saying about the employment generation, तो हमें एम्प्लॉयमेंट लेना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, लोगों के पास इनकम आना चाहिए, ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू रहता है. ओके, तो अगर जस्ट इमेजिन कि यू आर देयर एट द प्लानिंग कमीशन, आप एक प्लानिंग कमीशन में काम कर रहे हो पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए. आपके लिए टास्क ये है कि कंट्री में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं और आप लोगों को सबके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देना है. सो आपका पहला स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? लोगों को जॉब देने के लिए आपका पहला स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? सोचो, बताओ तुम लोग क्या करोगे अगर कोई बड़े पोजीशन पे गए आप लोग एज एन ऑफिसर, और वहां पे आपको एक अभी सॉल्यूशन लेके आना है इकोनॉमी को, तो क्या डिसीजन लोगे, कैसे करोगे पॉलिसी पे? जब कोई कृष्णा, एक मिनट, ये मुझे आवाज नहीं आ रहा. हाँ, यस, वाघमारे कृष्णा वांट टू से समथिंग. कृष्णा क्या? ओके, यस, तूने क्या कहा एलेक्स? यस, सी एलेक्स इज सेइंग कि कोई अगर बिजनेस या फिर कोई नई इंडस्ट्रीज आती है इकोनॉमी में तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. बट टेल मी वेरी फ्रैंकली, न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना इज दैट सो इजी वर्क? नहीं, ठीक है. अगर न्यू इंडस्ट्री तुम लोग सेटअप भी करना चाहोगे, कितना टाइम लगेगा न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तुम्हारे हिसाब से? एक नया कंपनी स्टार्ट करना है 6 months या फिर 1 year, या we can say like more than 1 year or less than 3 years, that way we can calculate. लेकिन उतना टाइम तक और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा. So is it the immediate solution for the situation? No. ठीक है, ये बात तो सही है कि वहां पे नया इंडस्ट्रीज आना चाहिए, सब करेक्ट है. So the base way, एक see we can keep that point also कि new industry has to be set up. किसी भी yes, किसी भी पर्सन को नया इंडस्ट्री सेटअप करना इज क्वाइट डिफिकल्ट वन. देन देयर वी हैव टू अलाउ और वी हैव टू गिव द परमिशन टू द फॉरेन इंडस्ट्री आल्सो टू एंटर इनटू आवर इकोनॉमी. जैसे कि क्या होता है, फॉरेन इंडस्ट्री अगर अपने इकोनॉमी में आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट वी आर सेइंग इट? नहीं, वो तो है, फिर भी एक नाम जो जहाँ पे तुम लोगों को अगर कोई दोस्त इस कंपनी में काम पे लगता है, देन यू आर सेइंग अरे वाह अच्छा है, अच्छे सैलरी मिलता रहेगा. तो व्हाट आर वी सेइंग? ऐसे बाहर की कंपनी अगर अपने इंडिया में आके सेटअप करती है और उसमें अगर हमें जॉब लगता है, ये बहुत फेमसली कहा जाता है, ऐसी कंपनी को बहुत फेमसली कहते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट द एमएनसी? मल्टीनेशनल. ओके, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और वी कैन से मल्टीनेशनल कंपनी मतलब क्या होता है कि बाहर की कंपनी अपने कंट्री में आके अपना सेटअप करते हैं और यहाँ पे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं. एंड यू ऑल नो लाइक एमएनसी में अगर जॉब लगता है तो वहां पे सैलरी थोड़ा अच्छा रहता है.
कंपेयर विद द इंडियन कंपनी, राइट। उनका जो वर्किंग स्टाइल रहता है वो भी थोड़ा डिफरेंट रहता है। जनरली मेजोरिटी ऑफ द एमएनसीज आर गिविंग यू वैकेशन, सॉरी वैकेशन मतलब हॉलीडेज फॉर द वीकली ऑफ फॉर द सैटरडे एंड संडे। और कोई कोई तो लिटरली मतलब मंडे टू थर्सडे ही काम करेगा, फ्राइडे सैटरडे संडे को भी छुट्टी रहती है, ठीक है। लेकिन जितना मेरा नॉलेज है इंडिया में जितने भी एमएनसीज है, लाइक दे आर हैविंग द वीकली ऑफ ऑन सैटरडे एंड संडे। बाकी इंडियन कंपनीज में आपको नहीं मिलेगा सैटरडे ऑफ, ठीक है। बैंक में हो आप काम के लिए, तो बैंक में आपको सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे सैटरडे का छुट्टी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे पॉलिसी स्ट्रेटेजी में जैसे एलेक्स ने कहा कि नया इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, एंड देन अगेन वी हैव सीन कि फॉरेन कंट्रीज के जो कंपनीज है उनको अलाउ करेंगे। दूसरी और एक जो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसी चीज कौन सी है, सो दैट विल बी द सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेल्फ व्हाट वी कैन से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे रहेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन योर स्किल। तुम लोगों को कोई स्किल दिया जाएगा। अभी स्किल के लिए मतलब क्या देंगे तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों में क्या स्किल की कमी है, या फिर ये कोई स्किल लोगे तो आपको उससे अर्निंग करना थोड़ा पॉसिबल होगा। व्हाट यू ऑल से स्किल डेवलपमेंट में आप क्या क्या प्रोग्राम्स को कंसिडर कर सकते हो, टेल मी। स्किल डेवलपमेंट कुछ ना कुछ अपना एक स्किल होता है, उसके बेस के अकॉर्डिंग हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। एक दूसरा ज्यादा दूर मत जाओ, कोई ट्यूशन लेता है यहाँ पे घर पे होम ट्यूशन, एनीबॉडी इज टीचिंग, कोई नहीं लेता है। ट्यूशन में क्या है, इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्किल ओनली। तुम लोगों को वो एक्सप्रेस करना आता है, समझाना आता है बच्चों को, इसके लिए आप घर पे ट्यूशन ले पाते हो, तो आपको वो इनकम जनरेट कर देता है। इसके अलावा और क्या घर पे बैठ के काम कर सकते हो, क्या, कांदा बटाटा, हाँ यस, वो भी क्या बोलते हैं इसको आप लोग, खानवड़, हाँ मराठी में भी ऐसे ही खानवड़। या फिर टिफिन मेकिंग, कि जस्ट तुम लोग को मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर जो लोग रहेंगे उनको टिफिन दे देना है और महीने भर का एक बार पेमेंट ले लेना। ओके, वो भी एक स्किल जैसा हो गया। इसके अलावा टेलरिंग का एक रहता है, वो भी स्किल डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन से, कंप्यूटर में ऐसी टाइप राइटिंग एंड ऑल, दिस पीपल कैन वर्क एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो वो तुम लोग घर पे बैठ के भी काम कर सकते हो। किसका टाइपिंग स्पीड है इधर, कोई भी ने टाइपिंग किया है, सबने, हाँ ऑडिटिंग वगैरह, हाँ ऑडिटिंग भी घर से कर सकते हैं, वो एक बात है। देन जैसे हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि पोल्ट्री के बारे में, ठीक है, गोट फार्मिंग के बारे में, देन अगेन मशरूम मेकिंग, मशरूम का बिजनेस करने के लिए मैंने कहा था। उतना ही नहीं तो इवन हनी बीज का भी रहता है, उसका भी बिजनेस रहता है। तो ये सब क्या रहता है, दिस आर द स्मॉल स्मॉल कोर्सेज, ठीक है। ये स्मॉल कोर्सेज करने के बाद में अगर आपके पास एक प्रॉपर जगह रहेगा, देयर आल्सो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो क्या होता है कि तुम लोग को कुछ ना कुछ तो अर्निंग आता रहता है घर में। तो टोटली अनएम्प्लॉयड हो गए क्या तुम लोग, यस अंडर एम्प्लॉय, आई कैन से शायद अंडर एम्प्लॉय हो सकते हैं, आपका कैपेबिलिटी और कुछ ज्यादा है, आपका पोटेंशियल कुछ ज्यादा, लेकिन उससे थोड़ा कम लेवल पे आप लोग काम करते हो। बट द थिंग इज व्हाट, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ तो अर्निंग यहाँ पे आ रहा है, इट्स वॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, सी मैं हमेशा कहती हूँ कि टीवैब मतलब नॉट ओनली फॉर द बैक स्टूडेंट, फॉर ऑल द थर्ड ईयर स्टूडेंट, कि पॉसिबल डू एलएलबी, ठीक है। एलएलबी करो, क्यों एलएलबी करनी चाहिए, एक तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आई शुड नो व्हिच आर ऑल माय राइट्स, ठीक है। दूसरी बात है, अगर कोई तुम्हें तुम्हारे अगेंस्ट या फिर तुम्हें कोई फंसा रहा है, सो दैट इजीली यू कैन पिक अप और तुम लोग इमीडिएटली उसके अगेंस्ट जा सकते हो। वो आइडिया आता है कि ये गलत है करके, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हुआ, दैट नॉलेज यू विल गो टू गेट इट। दूसरी और बात क्या होती है कि एलएलबी करने के बाद में जैसे नोटरी मेकिंग एंड ऑल, आप लोग घर पे बैठ के भी काम पे भी जाओगे, शाम के टाइम पे घर पे आ गए तो वो काम करते रहोगे आप लोग, बराबर है या नहीं। किसी का एग्रीमेंट बना के देना, वो भी आपके लिए एक इनकम जैसा हो जाता है। सो एलएलबी कभी वेस्ट नहीं जाएगा अगर आप लोग प्लान करोगे तो। और आप लोग बोले मैम फिर से 3 साल देने हैं 4 साल देने हैं, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो वहां पे भी अलाउड है कि मतलब रेगुलर लेक्चर में ही जाना पड़ता है, मतलब रेगुलर कॉलेज में ही हम लोगों को एडमिशन लेना पड़ता है, वो डिस्टेंस पे नहीं रहता एलएलबी कभी भी। लेकिन इफ यू आर रिक्वेस्टिंग टू द कॉलेज दे आर अलाउिंग यू। तो अगर प्लान करना चाहोगे आगे जाके एलएलबी करने का, देन गो फॉर इट,
कोई खराब नहीं उसके लिए, या फिर बंद कर रहा है एजुकेशन, यहाँ तक कि स्टॉप कर रहा है। बड़े वाल से बस हो गया एजुकेशन, बोर हो गए? नहीं ना? कितने लोग एमकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं? एमकॉम ओके, 3 ही लोग, बाकी लोग क्या करने वाले? शादी में? हाँ ठीक है, एमबीए, कितने लोगों का एमबीए का प्लानिंग है? देखिए, मतलब अभी तो कुछ भी प्लानिंग नहीं हुआ किसी का भी क्या करना है आगे जाके। यू शुड प्लान नाउ, बिकॉज थर्ड ईयर के बाद में एक बार रिजल्ट लग जाता है ना, फटाफट फटाफट ओपनिंग स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा ऐसा एजुकेशन लो कि जहाँ पे आप एजुकेशन भी ले सके और जॉब भी कर सके, वैसा वाला मतलब कुछ प्लान करो। एमबीए चलेगा, तुम लोगों को बहुत फेम है एमबीए के लिए कि हाँ एमबीए बहुत ज्यादा ये अच्छा रहता है। एमबीए मतलब मेरा भी ऐसा, मेरा खुद का वही पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई हैव सीन लाइक मेनी एचआर जो एमबीए रहता है और जो एमकॉम भी रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं रहता है कि मैं एमबीए वालों को प्रीफर करूंगा, मैं एमकॉम वालों को प्रीफर नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। एवरीथिंग डिपेंड कि तुम लोग इंटरव्यू कैसे देते हो, तुम्हारा कितना नॉलेज है करके, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारा वर्किंग का, ये देखा जाता है। लेकिन और एक बात रहती है कि जब जो रिज्यूम सिलेक्शन रहता है, ठीक है, तो सिलेक्शन के टाइम पे ऑब्वियसली जो हाईली क्वालिफाइड है उनको एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उनको सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है, वेदर यू हैव डन योर एमबीए और द एमकॉम। मैं आपको अभी मतलब बीएमएस का ही एक केस बताती हूँ, 2-3 इयर्स पहले ही का पास आउट था, और उसने टीवाई बीएमएस था, उसने एमबीए किया, एमबीए के लिए ऑलमोस्ट 1 साल का कुछ 1.5 लाख रुपया उससे भरा, तो 2 साल का रहता है ना, तो वैसे 3-3.5 लाख तो चले गए। उसके बाद में उसको उसी की तरफ से प्लेसमेंट मिला, उनके कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट मिला, एंड द सैलरी वाज अराउंड 30 to 35,000, उतना सैलरी था। लेकिन जॉब प्रोफाइल, जॉब में वो गया बंदा, लेकिन वहां पे बस 10-12 दिन ही काम किए, बिकॉज मार्केटिंग है, मार्केटिंग में ऑब्वियसली टारगेट रहेगा, टारगेट रहेगा तो आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। मार्केटिंग में अगर आपका जो हेड रहेगा वो थोड़ा ठीक रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बहुत गाली वाली देने वाला रहेगा तो आपको वो भी सुनने पड़ेगी, ऐसा भी रहता है। यू कैन नॉट से कि गाली क्यों दे रहा है, ये सब क्या है करके सुनना पड़ता है। इतना ज्यादा दूर मत जाओ, इवन रिलायंस, मतलब मैं नाम नहीं खराब कर रही हूँ, ये मैंने सुना हुआ है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, इसके लिए बता रही हूँ कि रिलायंस जैसे बड़े कंपनीज में भी ऐसा ही होता है कि एम्प्लॉयज को अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो उनके जो मनी वगैरह है दे आर वेरी गुड, ऐसे देखा जाए तो। लेकिन ऑब्वियसली ना वहां पे उनके अंडर जो काम करने वाले उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, तो उनको अपना अचीवमेंट दिखाना पड़ता है, तो उनका अचीवमेंट दिखाने के लिए जो उनके नीचे काम करते हैं उनको प्रेशराइज करते हैं वो लोग। तो प्रेशराइजेशन में इतना होता है कि लिटरली बहुत ज्यादा गाली, मतलब उनका डे ही गाली से ही होता है साहब। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, मतलब इट्स नॉट दैट इजी जॉब, हाँ मतलब मार्केटिंग का जॉब इतना इजी नहीं रहता है। तुम लोगों ने अच्छा है कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस चूज करके रखा हुआ है करके, बट फिर भी और एक बात है कि यू शुड गेट द सेम प्रोफाइल ओनली, सेम प्रोफाइल मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली देखा जाए तो दे आर लाइक देयर इज मच डिफिकल्टी इन योर फ्यूचर। तो इसके लिए प्लान करो कि मुझे कैसे स्टेबिलिटी लाना है मेरे लाइफ में, तो अभी से ही प्लान करो। पूछो लोगों से कि क्या करना चाहिए, वेदर यू वांट टू बी इन व्हाट प्रोफेशन यू वांट टू बी, यू वांट टू बी एज ए एचआर, यू वांट टू बी एज एन अकाउंटेंट ओनली। तो अकाउंटेंट है तो किसी भी जो अकाउंटेंट या प्राइवेट कंपनीज का रहेगा या फिर छोटी मोटी शॉप का भी रहेगा, उनसे बात करो, आपके पहचान में रहेंगे तो मार्केट में क्या चाहिए करके। मार्केट में इज इट ओके इफ आई एम गोइंग ओनली विद द बैफ डिग्री, या मुझे उसके साथ में कुछ और एडिशनल होना चाहिए। ओके, तो ऐसा जस्ट इंक्वायरी करके रखो, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो कि फ्यूचर में क्या करना है करके, कौन से कोर्स के लिए जाओगे। फॉर अस वी विल गोइंग टू सजेस्ट यू कि डोंट स्टॉप योर एजुकेशन। यस, टैली एक्सेल सब ऐसा बेस्ड होना चाहिए तुम लोगों का, अभी सब उसके ऊपर ही रहेगा। टैली का भी एडवांस वर्जन, हाँ ऐसा नहीं पहला पुराना वाला टैली नहीं, हाँ एडवांस टैली होना चाहिए। यस,
Okay, see, so we were talking about the policy. Yes, policy strategies. Yes, be quiet. फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया. तो यहाँ पे बस ये जस्ट क्वेश्चन रहेगा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर लिखना है कि अगर हमें कोई पॉलिसी बनानी है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इकोनॉमी में. देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाना चाहिए? बिकॉज थ्रू दैट ओनली वी आर एबल टू गिव द लोन टू द पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. ओके, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंप्रूव करो. देन अगेन सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी अलग से बनाओ कि वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो. इंडस्ट्रियल के लिए पॉलिसी अलग से बनाओ. सर्विस सेक्टर के लिए पॉलिसी अलग से बनाओ. तो दिस आर ऑल अबाउट द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑल, ये इसके अंदर रहेगा. लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है स्टूडेंट. पॉलिसी स्ट्रैटेजीज ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, जो जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम they are asking you about the government policy or the government scheme to generate the employment. ये क्वेश्चन हमेशा आता है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर. एक तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, यस, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ये 3 क्वेश्चन ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है. ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिसी में ना अभी आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, बिकॉज जो पॉलिसी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के है वही पॉलिसी यहाँ पे भी रिपीटेड रहते हैं कुछ भी. तो आप अगर वो याद आएगा तो भी चलेगा, वो लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का है ना, वो भी आना ही चाहिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर. उसके रिलेटेड भी पॉलिसी रहेगा. मतलब तो ऐसा मत कर कि पॉवर्टी का मतलब कुछ नहीं याद आता, पॉवर्टी के थोड़े बहुत लिख दो पॉलिसी, ऐसा चलेगा. ओके, सी हियर. Yes, employment program for the rural poor. Okay, they are totally targeting on the rural area. तो रूरल एरिया में क्या क्या है? एक तो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. याद आ रहा है तुम लोगों को ये सब नाम? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े थे. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देन अगेन संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम. ठीक है, ये सब आपके स्कीम जो है दे आर ऑल फॉर द रूरल पुअर डेवलपमेंट. तो रूरल पुअर डेवलपमेंट मतलब जो रूरल पीपल है उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट हम लोग दे सकते हैं उसके बारे में. ठीक है, नाउ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अभी जो मैंने आपको नाम बोले थे कि IRDP, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड देन अगेन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, NRLM का फुल फॉर्म उन्होंने क्या दिया इधर, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन दिया है, तो उसको आजीविका उन्होंने कहा है. ठीक है, तो ये सब आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में. अभी आप लोग मुझे बताओ, इफ यू आर देयर, यू ऑल हैव जॉइन दिस लेक्चर. नहीं, अच्छा ठीक है. देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यहाँ पे ये नाम से ही पता लगता है कि ग्राम के बारे में, मतलब ग्राम मराठी में किसको कहा जाता है? रूरल एरिया को. बराबर है. एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार दिस इज द हिंदी एंड द मराठी वर्ड. तो स्वरोजगार मतलब इन्होंने किन चीजों को इम्पोर्टेंस दिया है? स्वरोजगार, स्व मतलब खुद का, और रोजगार मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट. तो उन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दिया है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इम्पोर्टेंस दिया है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वो लोग कह रहे हैं कि हाउ वी दे विल गोइंग टू हैव द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. it aims at bringing the self-employed above the poverty line by providing them income generating asset through the bank credit and the government subsidy. मतलब अगर तुम लोगों ने स्टार्ट किया कि नहीं मुझे टिफिन बनाना, ये बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है सपोज. ठीक है, तो टिफिन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा आपको? जो फूड ग्रेन्स लगेंगे वो अलग से, देन अगेन टिफिन खरीदना पड़ेगा, कुछ यूटेंसिल्स खरीदने पड़ेंगे. तो उसके लिए एक अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए. तो वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट, यस, that amount of money you will going to get it from the bank. वो भी सब्सिडाइज रेट में आपको मिलेगा. सब्सिडाइज रेट में कब मिलेगा? जब आप लोग वहां पे इंडिकेट करोगे कि ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए. तो वो कौन सी स्कीम में से अप्लाई करेंगे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के थ्रू. आर यू गेटिंग मी? यस. देन अगेन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. यहाँ पे अगेन दे आर गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी.
इसके लिए अलग सा नाम क्या है? आजीविका। ये ध्यान में रखना, ये आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है। हाँ, आजीविका अल्टरनेटिव नेम इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देन वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल एरिया, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड द स्वर्ण, ये क्या लिखा है? ये क्या था? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या था, यहाँ पे 100 crore man days of employment in a year दिया था। The cost is shared between the center and the state in the ratio 75:25। मतलब उन्होंने क्या गारंटी दिया है कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनको कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाएगा, 100 डेज के लिए काम दिया जाएगा। और वो 100 डेज का जो काम दिया जाएगा उसमें से जो सैलरी रहेगा वो कैसे वहां पे उनको मिलने वाला है? तो सैलरी का 75% पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी एंड 25% पार्ट स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी। आर यू गेटिंग मी? चलो, उन्होंने कहा कि 100 डेज के लिए लोगों को काम मिलना ही चाहिए। कैसे अवेलेबल करवा के देंगे वो लोग 100 डेज के लिए काम? क्या लगता है आप लोगों को? यस, रूरल सेक्टर में गवर्नमेंट बोल रहा है कि थ्रू द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना दे विल बी प्रोवाइडिंग 100 डेज वर्क टू द रूरल पीपल। वो कैसे करवा के देंगे? क्या काम रहेगा 100 डेज वाला उधर? और उन्होंने 100 डेज को ही क्यों कंसिडर किया है? व्हाई नॉट फॉर फुल ईयर? बोलो। मैम रोड रहेगा, रोड। हाँ, यस, रोड बराबर है। सीधे ऑनलाइन स्टूडेंट सेइंग कि रोडवेज, जैसे वो लोग क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे रूरल साइड का। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लोग लगेंगे उनको, वो वही नियर बाय विलेजेस से लेने वाले हैं। तो वहां पे उनको 100 डेज का काम मिल जाएगा। ओके, देन अगेन व्हाट यू सेड एलेक्स, आपका क्या था पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, मतलब वही कि डेवलपमेंट के थ्रू वो लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे। ओके, दैट वी कैन से। एंड उन्होंने 100 डेज का ही क्यों डिसाइड किया है? बिकॉज 360 डेज में से कम वहां पे 6-7 महीना तो फार्मर्स के लिए काम रहता है सीजन वाइज। और जनरली कभी उनको सीजन रहता है, एक तो रहता है रेनी सीजन एंड देन विंटर सीजन। इसमें ही ज्यादा कल्टीवेशन करते, प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में जो समर सीजन रहता है वहां पे वो लोग खाली बैठे रहते हैं। ठीक है, तो समर सीजन में भी उनके पास कुछ इनकम आना चाहिए करके दे हैव डिसाइडेड टू गिव दिस 100 डेज मैंडेटरी वर्क। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो भी काम रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, वो रूरल एरियाज में ज्यादा करके समर टाइम में ही रहेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सी, इनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? They are generating the supplementary wage employment. This program is open to all rural poor who are in need of wage employment and desire to do manual unskilled work. What do you mean by the manual unskilled work? स्किल की जरूरत नहीं है, मैनुअल अनस्किल वर्क रहेगा। क्या रहेगा? क्या कौन से जॉब को आप उसके अंदर बोलोगे? ये जो लिफ्ट वाला जो काम करता है, इज इट अ स्किल वर्क? ये जो लिफ्ट में बैठ के तुम लोग भी मतलब ऐसे ही आते हो ना, वो लिफ्ट पर्सन रहता है ना अंदर। हाँ, वो काम बहुत मेहनत वाला है क्या? बहुत स्किल की जरूरत है क्या उसके लिए? ठीक है, उतना स्किल की जरूरत नहीं, तो उसको वो आएगा अनस्किल लेबर में। ओके, मट्टी उठा के देना है, लोडिंग अनलोडिंग करना है, स्किल की जरूरत है उधर? व्हाट डू ऑल से? स्किल की जरूरत नहीं है। वहां पे किसकी जरूरत है? फिजिकल रिक्वायरमेंट, स्टेमिना होना चाहिए उतना। बराबर है? तो व्हाट दे आर सेइंग हियर कि ये जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है ना, इसके अंदर वो लोग बेसिकली मैनुअल अनस्किल वर्क रहेगा वैसा देने के लिए कोशिश करेंगे रूरल पीपल को। लगता है आप लोगों को, आप जब गांव में जाते हो तो आप लोगों ने कभी देखा है ऐसे लोग काम करते हुए? अरे वाह, यस, ट्रेन की जरूरत पड़ती है, यस। एक्चुअली ये बात तो एकदम बराबर है। अच्छा, तुम लोगों ने अभी कभी, तुम लोग समर वेकेशन में, जनरली तुम लोग समर वेकेशन में ही गांव में जाते रहोगे, तो तुम लोगों को लगता है कि सच्ची में समर वेकेशन में गांव के लोग ऐसे बिजी रहते हैं इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के काम के लिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम के लिए, कभी देखा है तुम लोगों ने? व्हाट यू ऑल से? मैंने तो नहीं देखा, इसके लिए मैं तुम लोगों को पूछ रही हूँ। हाँ, मतलब उन्होंने क्या कहा है कि रूरल सेक्टर में वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, जैसे कि रोडवेज का एग्जांपल लिया हम लोगों ने, उसके डेवलपमेंट के लिए वो अपने ही रूरल्स के लोगों को लेंगे काम के लिए, अनस्किल्ड वर्क रहेगा इसके लिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सच्ची में आप लोगों ने ऐसा देखा है क्या विलेज साइड में? आपके विलेज में से आपके गांव के लोगों को लिया था? हाँ, 40+ ईयर। हाँ, यस, वो पता है मुझे, पेमेंट के लिए, ठीक है। बट जनरली मैंने जितना मेरे गांव के लिए देखा हुआ है, आई हैव नेवर सीन कि कोई विलेज वाला लोग वहां पे जाके काम कर रहे हैं करके समर टाइम पे। जनरली मैं जब भी ऑब्जर्व करती हूँ कि दे आर गोइंग टू द लाइक फार्म ओनली, और वहां पे वो लोग काम करते रहते हैं। मतलब आई थिंक मेरा वाला गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ रहेगा, इसके लिए शायद ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर भी वहां पे भी वो लोग आने चाहिए, लेकिन नहीं आए वो। नेक्स्ट, हाँ, अभी वो घरकुल स्कीम आ चुका है। घरकुल तो पता रहेगा ना आप लोगों को, गांव में सबको घरकुल स्कीम मिलता है। मतलब जो तुम्हारा दादा दादी का घर रहेगा, नाना नानी का, तो वो एकदम हट टाइप रहेगा। तो जो सब लोगों को अप्लाई करना है, तो आपके अकाउंट में 3 महीने तक, जब तक वो घरकुल पूरा नहीं होता है, तब तक आपके अकाउंट में कुछ पैसा आता है, लेकिन वो लिमिटेड पैसा आता है। हाँ, वो जो एरिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तो मिलता है उसके थ्रू, घर बनाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको आपका घर और अच्छा बनाना है, तो आप लोग अपना पैसा डाल के उनको उसको और अच्छा बना सकते हैं। हाँ, यस यस यस, हाँ बराबर, यस, बेनिफिट होता है, बराबर है। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान में रखो। ये आप लोगों को यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, कि वेब आपके एमसीक्यू फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाता है। सी, व्हाट इज दैट? द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अगर आप लोगों ने अभी तक टीवेब ऐप के लिए प्रोजेक्ट नहीं लिया है, प्रोजेक्ट टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया है, so this is one of the scheme on which you can take that topic, और इसके अंदर बहुत सारे लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। ये क्या स्कीम है? इसको फेमसली यहाँ पे ऐसा देखा है कि MGNREGS, लेकिन इसको फेमसली कहा जाता है नरेगा स्कीम, एम नरेगा स्कीम करके कहा जाता है। हाँ, देखिए, तो ये नरेगा स्कीम क्या है बेसिकली, यहाँ पे हाँ, ये लिखा, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 100 days of guaranteed unskilled wage employment to each rural household opting for it. The ongoing program of HGRI National Food for Work program has been subsumed under the नरेगा in this district। ठीक है, तो मतलब जो दो स्कीम है, कौन सी वाली? एक तो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सॉरी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, एंड एक है व्हाट इज दैट, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये दोनों स्कीम को बना के मिला के उन्होंने एक साथ करके नरेगा स्कीम को किया है। आप लोग बोलेंगे मैम नरेगा स्कीम तो यहाँ पे ग्रामीण के लिए लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन अभी अर्बन एरियाज में भी नरेगा स्कीम को यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे किनको जॉब जॉब पे रखा जाएगा? दोज हु आर फ्रॉम द बैकवर्ड कैटेगरी, दोज हु आर फ्रॉम द पुअर पीपल, लाइक हु आर कमिंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वैसे लोगों को 100 days के लिए काम दिया जाता है, और उनको एक्चुअली काम मिलता भी है। उनके लिए गवर्नमेंट अकाउंट भी ओपन करती है, एवरी मंथ में उनको सैलरी भी जाता है, प्रॉपर सैलरी जाता है, ठीक है। तो ये नरेगा स्कीम एक अच्छा रहेगा आप लोगों को टॉपिक अगर लेना है तो। नेक्स्ट ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द अर्बन पुअर, अभी अर्बन पुअर के लिए है, दैट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। Again, they have given the important year for the self-employment, woman self-help program. ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या रहता है? सुधा, बचत गट के बारे में सुना है आप लोगों ने कभी? यस, बचत गट के बारे में सुना है वुमेन्स का? वो क्या क्या करते हैं बचत गट में? कितने मेंबर्स रहते हैं, कितने महिलाएं रहते हैं?
और कितना पैसा वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम्हारी मम्मी आई थिंक बचत गट में रहेगी, तुम लोग नहीं रहोगे लेकिन तुम्हारी मदर तो जरूर रहेगी बचत गट में, है या नहीं है? है। हाँ? बचत गट मतलब क्या रहता है कि मतलब वहां पे 10-12 लेडीज मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और वहां पे मंथली वो लोग जैसे बीसी लगते हैं ना हम लोग बीसी, वैसा। हाँ, बचत गट में नहीं, लेकिन उनका वो बीसी वाला रहेगा, बीसी वाला सिस्टम रहेगा, बचत गट में ही है। हाँ, बराबर है। लेकिन बचत गट का देखो, गवर्नमेंट ने जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया ना, यस यस, लास्ट बेंच, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ था कि जो वुमेन्स थे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जितने वुमेन से हम लोगों ने पैसा जमा किया, और हमारा पैसा हर महीने में अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, ये पैसे किसी के घर पे नहीं रहेगा, अकाउंट में रहता है, कोई एक इंचार्ज बनता है, और वो इंचार्ज के पास पैसा हम लोग देते हैं, और वो उसका ड्यूटी रहता है कि वो अकाउंट में रखे करके, ठीक है। उसके बाद में सपोज तुम लोगों में से मुझे बहुत जरूरत हुआ पैसे का, कि मुझे घर पे पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ मतलब what I can say, आई नीड सम लोन फॉर द पेइंग द फीस ऑफ माय चाइल्ड, इसका ऐसा मुझे कुछ जरूरत रहेगा, तो मैं क्या करूंगी, तुम लोगों से लोन लूंगी, जो बाकी लेडीज है उनसे लोन लेने वाली, ये लोन मुझे कहाँ से देंगे, उसी अकाउंट में से, ओके। तो अकाउंट में से लोन देंगे तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे लोन मिलेगा, और जितना ज्यादा अमाउंट आप लोग डिपॉजिट करोगे उसके हिसाब से उतना ज्यादा आप लोग लोन ले सकते हो। अभी आप लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने पैसा जमा किया, हम लोगों का पैसा उसके पास चला गया है लोन के फॉर्म में, तो उससे हम लोगों को क्या फायदा, लाइक व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर यू। जो भी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे नहीं जा रहा है, तुम्हारे ही अकाउंट में जा रहा है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हिसाब से वहां पे पैसा बढ़ रहा है, प्लस आपको बैंक भी अलग से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, वो पैसा बढ़ रहा है। फाइनली क्या होता है कि एक मेच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद में जितना ज्यादा पैसा तुम लोग का जमा हो जाता है, वो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे लेडीज के बीच में। लेकिन ये तो मैंने आपको उसका बेनिफिट बता दिया, बट जनरली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि थ्रू दिस स्कीम ओनली दे विल मेक द वुमन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। कैसे कि अगर किसी की महिला, किसी भी महिला को अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, टिफिन मेकिंग का या फिर टेलरिंग का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनको मशीन की जरूरत है, तो उसके लिए जो पैसा रहेगा वो ये लोग उनको देंगे करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी और चीजों के लिए ही महिलाएं वो पैसा यूज करते हैं, शादी है तो शादी के लिए पैसा चाहिए करके। लेकिन गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो वहां पे वो जो लेडीज रहेगी वो झूठ बोल के लेंगे कि नहीं मुझे ये काम करना है वो काम करना है। जनरली मतलब उन चीजों के लिए पैसा नहीं दिया जाता है एज इन द लोन फॉर्म। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज व्हाट द सेल्फ हेल्प प्रोग्राम फॉर द वुमेन। देन स्किल ट्रेनिंग, मतलब अगेन द सेम थिंग, स्किल बढ़ाना है करके क्या क्या प्रोग्राम्स रहेंगे। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कंस्ट्रक्शन में रहेगा, ऐसे कुछ साइट पे काम देना है। अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क, अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट नेटवर्क, अगर आप लोग देखोगे कि ये जो मानखुद गौनी साइड में एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि जहाँ पे मेजोरिटी पार्ट स्लम है, और एक अलग सा पार्ट बहुत ज्यादा रिच वाले लोगों का रहेगा, बराबर है। तो जो ये स्लम एरिया है, वो स्लम एरिया को कैसे रीडेवलप करना है, तो रीडेवलप मतलब हमेशा उनको कुछ नया घर देना वैसा नहीं है, ओके। तो यहाँ पे उनको कैसे स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी इन द धारावी स्लम एरिया। अगर आप वहां पे धारावी में कभी विजिट करोगे, देयर यू कैन सी ईच एंड एवरी हाउस होल्ड आर डूइंग अ स्मॉल बिजनेस। हर कोई वहां पे स्मॉल बिजनेस करता है। स्मॉल बिजनेस मतलब क्या रहेगा, इवन जो अपनी टिकली रहती है, जस्ट वो टिकली को वो स्टिकर निकाल के पैकेट पे लगाना, उसके लिए भी पैसा रहता है। अगर कुछ शर्ट है तो उसको बटन लगाना है, उसके लिए पैसा मिलेगा तुम लोग को। जस्ट कोई फाइनल ऐसा स्टिच करके कपड़ा है तो उसको हाथ सिलाई करना है, तो वो उसके लिए पैसा रहे। मतलब ये सब छोटे छोटे बिजनेस रहते हैं। जस्ट कॉलर बनानी है हमें, या फिर कोई टैग जो तुम्हारा शर्ट के ऊपर जो ब्रांड का स्टिकर रहता है, वो स्टिकर बनाना है, ये सब वहां पे काम रहते हैं, ओके। सो ये सब उनके पास कैसे आए, बिकॉज यू नो लाइक धारावी इज द मोस्ट फेमस स्लम की, सबसे एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम एरिया उसको कहा जाता है, बराबर है। तो ऑब्वियसली वो एक अटेंशन हो गया, और वहां पे लोग क्या करते हैं, ये सब जो भी छोटा मोटा लोगों को हेल्प कर सकते हैं एक छोटे मोटे बिजनेस के थ्रू, तो सबसे पहला अप्रोच वहां पे रहता है।
बट मेरा ऐसे कहना है कि इवन ये जो साइड है अपना चेंबूर मानकुद गोवंडी एक पर्टिकुलर साइड है, वहां पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उधर भी अभी लोगों का अटेंशन आना चाहिए और वो लोगों को भी थोड़ा छोटा छोटा बिजनेस घर पे बनाने के लिए देना चाहिए। आई थिंक ये मानकुद साइड या गोवंडी साइड में एक लिज्जत पापड़ मेकिंग का है, देखा है तुम लोगों ने कभी? लिज्जत पापड़ मेकिंग पता है? लिज्जत पापड़ पता है ना? हाँ, पापड़ मेकिंग। तो ये वाला बस